एक बात बताओ, कितनी बार तुमने ये कहा है, यार मुझ में टैलेंट नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, वो लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। बहुत बार, राइट? अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को ट्रेन ही नहीं किया। तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे खुद को, तुम अंडर ट्रेन कर रहे हो। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब है तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। अंडर ट्रेन करने का मतलब है कैपेसिटी तो है, लेकिन तुमने उसे डेवलप ही नहीं किया। और ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बस तुमने मेहनत नहीं की, ट्रेनिंग नहीं ली, प्रैक्टिस नहीं की, तो गेम कंप्लीटली बदल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें लेयर बाय लेयर समझाऊंगा कि कैसे तुम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही अपनी सबसे बड़ी पावर बना सकते हो। बस एक शर्त है, तुम्हें ईमानदारी से अपने आप से बात करनी होगी। ठीक? चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, वो झूठ जो तुमने खुद को बेचा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो तुम बचपन से खुद को बेच रहे हो। मुझ में कुछ खास नहीं है। ये एक सेंटेंस है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है कि ये तुम्हारे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देता है। जब तुम बार बार अपने आप से कहते हो मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो तुम्हारा ब्रेन एक काम करता है, वो इसे सच मान लेता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तुम जो बिलीव करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम फेल हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लेगा जो तुम्हें फेल करवाएं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। अब सोचो तुमने ये बिलीफ कहां से उठाया। शायद स्कूल में किसी टीचर ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। शायद घर में किसी ने कहा देख तेरे भाई को देख, तू तो बस। शायद कुछ बार तुम फेल हुए और तुमने कंक्लूड कर लिया कि तुम ही प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। फेलियर ये नहीं बताता कि तुम कौन हो, फेलियर ये बताता है कि तुम अभी कहाँ हो। और कहाँ हो और कौन हो, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसने अभी साइकिल चलाना सीखना शुरू किया। वो गिरता है, बार बार गिरता है। अब क्या तुम कहोगे कि ये बच्चा कभी साइकिल नहीं चला सकता? नहीं ना। तुम कहोगे अभी सीख रहा है, प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। तो फिर जब बात तुम्हारी जिंदगी की आती है तो तुम अचानक इतने हार्श क्यों हो जाते हो? जब तुम कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, कोई बिजनेस फेल हो जाता है, कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती, तो तुम डायरेक्टली कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो, मैं काबिल नहीं हूं। नहीं भाई, तुम काबिल हो, बस ट्रेंड नहीं हो। और ये दोनों बातें अलग हैं, बहुत अलग। जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, एलॉन मस्क हो, या तुम्हारे शहर का कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, ये लोग जन्म से स्पेशल नहीं थे। इन लोगों ने खुद को ट्रेन किया। इन लोगों ने वो काम किया जो बोरिंग था, जो पेनफुल था, जो रेपिटेटिव था। इन्होंने वो किया जो तुमने अवॉइड किया। तो पहला काम जो तुम्हें करना है, वो झूठ जो तुमने खुद को बेचा है, उसे वापस करो। आज अभी इसी मोमेंट अपने आप से कहो मैं अंडर ट्रेन्ड हूँ, अंडर क्वालिफाइड नहीं, मुझे बस काम करना है। सेक्शन 2, टैलेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड। अब बात करता है टैलेंट की। ये एक ऐसा वर्ड है जिसने बहुत नुकसान किया है। लोग कहते हैं वो बहुत टैलेंटेड है, उसमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। टैलेंट तो भगवान देता है, मेहनत से नहीं आता। ये सब बकवास है और मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। रिसर्च बताती है, और ये मैं रैंडमली नहीं कह रहा, ये स्टडीज है, कि जिसे हम टैलेंट कहते हैं वो एक्चुअली डेलिब्रेट प्रैक्टिस का रिजल्ट है। एंडस एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने डेकेड्स तक रिसर्च की। उन्होंने म्यूजिशियंस को स्टडी किया, चेस प्लेयर्स को स्टडी किया, एथलीट्स को स्टडी किया, और उनका कंक्लूजन एक ही था, टॉप परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस टैलेंट नहीं था, प्रैक्टिस आवर्स था। जो लोग बेस्ट थे उन्होंने बाकियों से ज्यादा प्रैक्टिस की थी, बस इतना सिंपल। कोई मैजिक नहीं, कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। अब तुम कहोगे लेकिन भाई कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं ना। हाँ, कुछ लोगों को शुरुआत में थोड़ा एडवांटेज मिलता है। जैसे कुछ लोग नेचुरली लंबे होते हैं तो बास्केटबॉल में उनको शुरुआत में एडवांटेज मिलता है, लेकिन ये एडवांटेज बहुत स्मॉल होता है। लॉन्ग टर्म में वो जीतता है जो ज्यादा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल का गोट। तुम्हें पता है उनके बारे में एक फैक्ट, उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से कट कर दिया गया था। हाँ, माइकल जॉर्डन को। वो इतने टैलेंटेड नहीं था कि डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि बाकी सब पीछे रह गए। अब तुम्हारी जिंदगी में ये कैसे अप्लाई होता है?
बहुत सिंपल। तुम जब किसी को कोई काम अच्छे से करते देखते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, तो तुम सोचते हो इसमें टैलेंट है। लेकिन तुम्हें वो 1000 घंटे नहीं दिखते जो उस इंसान ने स्क्रीन के पीछे लगाए हैं। तुम्हें वो 500 रिजेक्शंस नहीं दिखते, 100 फेलियर्स नहीं दिखते। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो और कंक्लूड करते हो टैलेंट। लेकिन रियलिटी में वो रिजल्ट ट्रेनिंग का है, टैलेंट का नहीं। और यहाँ एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। जब तुम टैलेंट को क्रेडिट देते हो तो तुम एफर्ट को डीवैल्यू कर देते हो। तुम सोचते हो मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं कितनी भी मेहनत करूं कोई फायदा नहीं। और ये थॉट तुम्हें रोक देती है। ये ऐसा है जैसे कोई जिम जाने से पहले ही कह दे मेरी बॉडी टाइप ऐसी नहीं है, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। अरे भाई, तो जिम जाकर तो देख, 6 महीने कंसिस्टेंटली जा, देख क्या होता है। तेरी बॉडी टाइप, जेनेटिक्स सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है एफर्ट, कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग। तो दूसरा काम जो तुम्हें करना है, टैलेंट शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकालो, उसकी जगह ट्रेनिंग रखो। जब भी तुम किसी के बारे में सोचो इसमें टैलेंट है, तो करेक्ट करो अपने आप को, इसने ट्रेनिंग ली है। इससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा और पर्सपेक्टिव शिफ्ट होते ही पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी। सेक्शन 3, अंडर ट्रेनिंग डेली लाइफ में कैसी दिखती है? क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हम अंडर ट्रेन्ड हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, बस सर्वाइव कर रहे हैं। चलो कुछ साइंस देखते हैं। पहला साइन, तुम सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो। अगर तुम हर एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चंस में गलती करते हो तो तुम अंडर ट्रेन्ड हो उस एरिया में। अगर तुम हर रिलेशनशिप में सेम पैटर्न फॉलो करते हो और हर बार रिजल्ट बैड आता है तो तुम इमोशनली अंडर ट्रेन्ड हो। अगर तुम्हारा बिजनेस हर बार सेम पॉइंट पर आकर रुक जाता है तो तुम स्ट्रेटेजिकली अंडर ट्रेन्ड हो। मिस्टेक्स रिपीट होना ये सिग्नल है कि तुमने उस एरिया में डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं की। तुमने बस एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया लेकिन उससे सीखा नहीं, और एक्सपीरियंस और लर्निंग ये 2 अलग चीजें हैं। तुम 10 साल काम कर सकते हो और फिर भी अंडर ट्रेन्ड हो सकते हो अगर तुमने उन 10 सालों में कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया। दूसरा साइन, तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते हो। जब कोई तुम्हें स्टेज पर बोलने को कहता है तो तुम पीछे हट जाते हो। जब कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलता है तो तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा। जब कोई चैलेंज आता है तो तुम अवॉइड करते हो। ये अंडर ट्रेनिंग का सबसे क्लासिक साइन है, क्योंकि जब तुम ट्रेन होते हो तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस तुम्हें एक्साइट करती है, तुम उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। लेकिन जब तुम अंडर ट्रेन्ड होते हो तो वही सिचुएशंस तुम्हें थ्रेट लगती है। तीसरा साइन, तुम कंपैरिजन करते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो। जब तुम इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हो तो मोटिवेटेड होने की जगह तुम जेलस या डीमोटिवेटेड फील करते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो कि तुमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। तुमने ट्रेनिंग स्किप की और अब रिजल्ट देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है। चौथा साइन, तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट हमेशा रेडी रहती है। टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लक मेरे साथ नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं, रीजंस नहीं। और एक्सक्यूजेस अंडर ट्रेन्ड लोगों का फेवरेट वेपन है, क्योंकि एक्सक्यूज बनाना इजी है, ट्रेनिंग करना हार्ड है। पांचवा साइन, तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ओवर। मतलब तुम नेटफ्लिक्स देखते हो वो 2 घंटे जो तुम स्किल बिल्डिंग में लगा सकते थे। तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो वो 3 घंटे जो तुम रीडिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। तुम वीकेंड पर सोते हो वो एक्स्ट्रा आवर्स जो तुम प्रैक्टिस में लगा सकते थे। और ये गलत नहीं है, ओकेजनली रेस्ट जरूरी है, लेकिन अगर ये तुम्हारा डिफॉल्ट मोड है तो तुम अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, पीरियड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 24/7 काम करो। ये हसल कल्चर की टॉक्सिक मेंटालिटी है जो मैं प्रमोट नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इंटेंशनली ट्रेन करो। जितना भी टाइम तुम्हारे पास है, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, उसे डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, स्ट्रेटेजिकली यूज करो। 1 घंटे की फोकस्ड डिलिबरेट प्रैक्टिस 5 घंटे के अनफोकस्ड काम से ज्यादा पावरफुल है। तो बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की है। अब ये समझते हैं कि अंडर ट्रेनिंग क्यों होती है। क्योंकि जब तक तुम रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक सोल्यूशन काम नहीं करेगा। पहला रूट कॉज है फियर ऑफ फेलियर, डर। ये सबसे बड़ा रीजन है। तुम ट्रेन इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है कि ट्रेनिंग के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो तुम सोचते हो कम से कम अभी मैं कह सकता हूं कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी फेल हुआ तो एक्सक्यूज क्या दूंगा। ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहते हैं। तुम डेलिबरेटली अपनी परफॉर्मेंस को सैबोटाज करते हो ताकि फेलियर का ब्लेम तुम एफर्ट पर डाल सको, अपनी एबिलिटी पर नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं था इसलिए एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, ये कहना आसान है, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी मार्क्स नहीं आए, ये सुनना और कहना दोनों मुश्किल है। तो तुम पढ़ते ही नहीं ताकि एक्सक्यूज रेडी रहे। ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है,
फेलियर को नॉर्मलाइज करो। ये एक्सेप्ट करो कि फेलियर ट्रेनिंग का पार्ट है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हुआ। फेलियर मतलब तुम वर्थलेस हो नहीं, फेलियर मतलब तुम सीख रहे हो। दूसरा रूट कॉज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की जनरेशन, और मैं सिर्फ यंग जनरेशन की बात नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम सब में है। इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। तुम जिम जाते हो 1 हफ्ता और मिरर में चेक करते हो, अभी तक एब्स नहीं आए। तुम यूट्यूब चैनल शुरू करते हो और 5 वीडियोस के बाद चेक करते हो, अभी तक वायरल नहीं हुआ। ट्रेनिंग टाइम लेती है, रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट मिलता है, फूड, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, पेशेंस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन रियल स्किल्स, रियल ग्रोथ, रियल ट्रांसफॉर्मेशन ये इंस्टेंट नहीं होती। ये स्लो, ग्रेजुअल एंड ऑफन इनविजिबल होती है। तुम्हें मंथ्स तक कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा और ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये रियलिटी है। एक बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ, चाइनीज बैम्बू ट्री। इसे लगाने के बाद पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। तुम पानी डालते हो, खाद डालते हो, धूप देते हो, लेकिन जमीन के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं, 4 साल तक। लेकिन 5वें साल में वो ट्री 80 फीट तक बढ़ जाता है। 80 फीट कुछ हफ्तों में। क्या वो ट्री 5वें साल में ग्रो हुआ? नहीं, वो 4 साल तक जमीन के नीचे रूट्स बना रहा था, फाउंडेशन बिल्ड कर रहा था। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो गई। तुम्हारी ट्रेनिंग भी ऐसी ही है। तुम शायद अभी उन 4 सालों में हो जहां कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर तुमने रुक गए तो वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ कभी नहीं आएगी। तीसरा रूट कॉज, रॉन्ग एनवायरनमेंट। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ट्रेनिंग पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त टाइम वेस्ट करते हैं, चांसेस हैं तुम भी करोगे। अगर तुम्हारे घर में कोई ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो तुम्हें वो माइंडसेट एक्सटर्नली डेवलप करनी होगी। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये कोट बहुत क्लीशे लगता है, लेकिन ये डीपली ट्रू है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां मेडियोक्रिटी सेलिब्रेटेड होती है, जहां चलता है एटीट्यूड है, जहां कोई भी सीरियसली कुछ बिल्ड नहीं कर रहा, तो तुम अंडर ट्रेन रहोगे, क्योंकि तुम्हें पुश करने वाला कोई नहीं होगा। चौथा रूट कॉज, लैक ऑफ क्लैरिटी। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या ट्रेन करना है। तुम कंफ्यूज्ड हो करियर में क्या करना है, कौन सी स्किल डेवलप करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो एक्शन नहीं होता, और जब एक्शन नहीं होता तो ट्रेनिंग नहीं होती। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोग इसी स्टेज पर अटके हुए हैं। उन्हें पता है कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये क्लियर नहीं है, और इस कंफ्यूजन में वो कुछ नहीं करते, जो सबसे वर्स्ट ऑप्शन है। मेरी एक एडवाइस है, अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो एक्शन लो, किसी भी डायरेक्शन में एक्शन लो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। तुम जितना सोचोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे, लेकिन जब तुम कुछ करोगे, कोई कोर्स करो, कोई स्किल सीखो, कोई प्रोजेक्ट शुरू करो, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, किसमें तुम अच्छे हो, किसमें नहीं। सेक्शन 5, ट्रेनिंग का रियल मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेनिंग को गलत समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ कोर्सेज करना नहीं है, ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखना नहीं है, हाँ ये वीडियो भी। ट्रेनिंग का रियल मीनिंग है डेलिबरेट प्रैक्टिस प्लस फीडबैक प्लस कंसिस्टेंसी। चलो इन तीनों को समझते हैं। पहला, डेलिबरेट प्रैक्टिस। ये नॉर्मल प्रैक्टिस से अलग है। नॉर्मल प्रैक्टिस में तुम वो करते हो जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। डेलिबरेट प्रैक्टिस में तुम वो करते हो जो तुम्हें नहीं आता, वो एरियाज जहां तुम वीक हो, अनकंफर्टेबल हो, स्ट्रगल करते हो। डेलिबरेट प्रैक्टिस वहां फोकस करती है। एग्जाम्पल, अगर तुम गिटार सीख रहे हो और तुम्हें बेसिक कॉर्ड्स आते हैं, तो रोज बेसिक कॉर्ड्स बजाना प्रैक्टिस नहीं है, कंफर्ट जोन है। डेलिबरेट प्रैक्टिस ये होगी कि तुम 12 कॉर्ड्स ट्राई करो जो डिफिकल्ट है, जिनमें तुम गलती करते हो, वहां ग्रोथ होगी। सेम चीज लाइफ में अप्लाई होती है। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग में वीक हो तो डेलिबरेट प्रैक्टिस ये है कि तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में बोलो, मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में, स्टेज पर। जितना अनकंफर्टेबल उतना इफेक्टिव। दूसरा, फीडबैक। बिना फीडबैक के ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। फीडबैक 2 तरह से मिलता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फीडबैक, कोई मेंटर, कोच, टीचर या एक्सपीरियंस्ड पर्सन तुम्हें बताए कि तुम कहां गलत कर रहे हो। ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी मिस्टेक्स खुद नहीं दिखती। इंटरनल फीडबैक, तुम खुद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो, रिकॉर्डिंग करो, रिव्यू करो, जर्नल लिखो, रिफ्लेक्ट करो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। दोनों टाइप्स का फीडबैक जरूरी है। तीसरा, कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। एक दिन इंटेंस ट्रेनिंग करना आसान है, एक हफ्ता भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंसिस्टेंटली, बिना रुके, बिना एक्सक्यूज बनाए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं।
और यही वो पॉइंट है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करता है। टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी। मैं एक फॉर्मूला देता हूं जो याद रखना। स्मॉल डेली ट्रेनिंग मल्टीप्लाइड बाय कंसिस्टेंसी इक्वल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। छोटी छोटी डेली ट्रेनिंग अगर कंसिस्टेंटली करो तो रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। रोज 30 मिनट्स रीडिंग, 1 साल में 20+ बुक्स हो जाएंगी। रोज 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस, 6 महीने में तुम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होगे। रोज 15 मिनट्स मेडिटेशन, 3 महीने में तुम्हारा फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ये छोटे छोटे एक्शंस हैं, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट इनका मैसिव है। सेक्शन 6, 5 एरियाज जहां तुम अंडर ट्रेन्ड हो। अब मैं स्पेसिफिकली 5 एरियाज बताता हूं जहां ज्यादातर लोग अंडर ट्रेन्ड हैं, और ये एरियाज ऐसे हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। पहला एरिया है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है। स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, घरों में बात नहीं होती, लेकिन ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की इमोशंस को समझना। कितने लोग हैं जो गुस्से में गलत डिसीजंस ले लेते हैं? कितने लोग हैं जो एंजाइटी से पैरालाइज्ड हो जाते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते? ये सब अंडर ट्रेनिंग के साइंस हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेन की जा सकती है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब टूल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेन करने के। लेकिन कितने लोग ये करते हैं? बहुत कम। और ये ना करने का कॉस्ट बहुत बड़ा है। टूटे हुए रिलेशनशिप्स, रॉन्ग करियर डिसीजंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब इमोशनल अंडर ट्रेनिंग के रिजल्ट्स हैं। दूसरा एरिया है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक ऐसी स्किल है जो लिटरली हर चीज में काम आती है। जॉब इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नेगोशिएशन, हर जगह। लेकिन कितने लोग एक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने पर काम करते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन नेचुरल होनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता। ये अंडर ट्रेनिंग है, नेचुरल टेंडेंसी नहीं। कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल ट्रेन की जा सकती है। कैसे ट्रेन करें? रीड मोर, तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। स्पीक मोर, प्रैक्टिस से फ्लुएंसी आएगी। लिसन मोर, दूसरों को सुनना सीखो, ये कम्युनिकेशन का 50% है। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी वीडियोस बनाओ, सुनो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे कैसे काम करते हैं ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। इन्वेस्टिंग, सेविंग, बजटिंग, टैक्सेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, और इसका रिजल्ट ये है कि लोग जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तुम महीने में कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम उसमें से कितना बचाते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब ट्रेनेबल है। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, फाइनेंशियली लिटरेट लोगों से बात करो। ये नॉलेज फ्री में अवेलेबल है, तुम्हें बस एफर्ट लगानी है। चौथा, फिजिकल हेल्थ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा प्राइमरी टूल है। अगर तुम्हारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा तो बाकी सब इररेलेवेंट है। लेकिन कितने लोग अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं? एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये 3 पिलर्स हैं फिजिकल हेल्थ के, और ज्यादातर लोग तीनों में अंडर ट्रेन्ड है। एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड खाते हैं और रात को 2 बजे सोते हैं, और फिर कंप्लेन करते हैं एनर्जी नहीं है, फोकस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। भाई, ये सब फिजिकल हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब तुम अपने शरीर को सही फ्यूल देते हो, सही रेस्ट देते हो, सही एक्सरसाइज देते हो, तो तुम्हारा एनर्जी लेवल, फोकस, मूड सब ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। ये मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। पांचवा, मेंटल टफनेस। ये एबिलिटी है डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंक्शन करने की, प्रेशर में परफॉर्म करने की, सेटबैक से वापस उठने की, क्रिटिसिज्म हैंडल करने की, अनसर्टेनिटी में डिसाइड करने की। मेंटल टफनेस ट्रेन होती है। ये कोई इन्नेट क्वालिटी नहीं है कि कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं, ये ट्रेन होती है। और इसे ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालो। कोल्ड शावर्स लो, अगर ये छोटी चीज लगती है तो ट्राई करो। सुबह ठंडे पानी से नहाना, ये एक डेली एक्सरसाइज है मेंटल टफनेस की। तुम्हारा ब्रेन कहेगा नहीं, गर्म पानी चाहिए, और तुम फिर भी ठंडा पानी चूज करोगे। ये एक स्मॉल विन है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम अनकंफर्टेबल होकर भी फंक्शन कर सकते हो। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करो, वो बात जो तुम अवॉइड कर रहे हो करो। हार्ड टास्क्स पहले करो, दिन की शुरुआत सबसे डिफिकल्ट टास्क से करो। डेडलाइंस टाइट रखो, खुद को चैलेंज करो। ये सब ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग तुम्हें जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग बनाती है। सेक्शन 7, एक ट्रेनिंग फ्रेमवर्क जो काम करता है। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूं जो तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। मैंने इसे TRAIN फ्रेमवर्क नाम दिया है। T, टारगेट। सबसे पहले तुम्हें क्लियरली डिफाइन करना है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। बहुत स्पेसिफिक। मुझे सक्सेसफुल होना है, ये टारगेट नहीं है। मुझे अगले 6 महीने में वेब डेवलपमेंट सीखकर एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेना है, ये टारगेट है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड।
टारगेट सेट करने से तुम्हारी ट्रेनिंग को डायरेक्शन मिलती है। बिना टारगेट की ट्रेनिंग ऐसी है जैसे बिना डेस्टिनेशन की गाड़ी चलाना। फ्यूल वेस्ट होगा लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। एक एक्सरसाइज करो, अभी इसी मोमेंट एक क्लियर टारगेट लिखो, कागज पर, फोन के नोट्स में नहीं, कागज पर। लिखने से कमिटमेंट बढ़ती है। आर, रूटीन। टारगेट सेट करने के बाद एक डेली रूटीन बनाओ जो उस टारगेट की तरफ तुम्हें ले जाए, और ये रूटीन रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर तुम कभी जिम नहीं गए तो डे 1 से 2 घंटे जिम मत प्लान करो, स्टार्ट विद 20 मिनट्स। अगर तुम कभी रीडिंग नहीं करते तो डे 1 से 1 घंटा रीडिंग मत प्लान करो, स्टार्ट विद 10 पेजेस। स्मॉल, सस्टेनेबल, डेली एक्शंस, यही रूटीन है। और रूटीन बनाने का एक ट्रिक बताता हूँ, हैबिट स्टैकिंग। ये जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट अटैच करो। जैसे चाय पीने के बाद मैं 15 मिनट्स रीडिंग करूंगा, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा, ऑफिस से आने के बाद मैं 30 मिनट्स स्किल प्रैक्टिस करूंगा। इससे न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। ए, अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई चेक नहीं करता, तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये कैसे मिलेगी? एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई दोस्त जो सिमिलर गोल पर काम कर रहा हो। डेली या वीकली चेक इन करो कि तूने आज क्या किया, मैंने ये किया। एक कम्युनिटी ज्वाइन करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां लोग सिमिलर गोल्स पर काम कर रहे हो। एक मेंटर ढूंढो, कोई जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हें गाइड कर सके। अकाउंटेबिलिटी का पावर बहुत अंडररेटेड है। स्टडीज बताती हैं कि जब तुम अपना गोल किसी को बताते हो और रेगुलर चेक इन करते हो तो तुम्हारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 95% तक बढ़ जाती है। 95%। आई, इटरेट। ये मतलब कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। ट्रेनिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। तुम कुछ करोगे, कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो नहीं काम करता उसे बदलो, जो काम करता है उसे डबल डाउन करो। हर हफ्ते बैठकर एनालाइज करो कि इस हफ्ते मैंने क्या किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया, अगले हफ्ते में क्या डिफरेंटली करूंगा। ये प्रोसेस तुम्हें हर हफ्ते थोड़ा बेहतर बनाएगा और कंपाउंडेड ओवर मंथ्स ये इंप्रूवमेंट मैसिव होगी। एन, नेवर स्टॉप। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी मत रुको। ट्रेनिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कोई पॉइंट नहीं आता जहां तुम कहो बस मैं ट्रेन हो गया, अब और सीखने की जरूरत नहीं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो आज भी ट्रेन कर रहे हैं, वो आज भी सीख रहे हैं, वो आज भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जिस दिन तुम सीखना बंद करते हो उसी दिन तुम पीछे जाना शुरू करते हो, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और अगर तुम रुक गए तो रिलेटिवली तुम पीछे हो। सेक्शन 8, वो बहाने जो तुम्हें तोड़ने हैं। अब कुछ कॉमन बहानों की बात करते हैं जो लोग ट्रेनिंग अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, और मैं हर बहाने को तोड़ूंगा। बहाना नंबर 1, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे पॉपुलर बहाना है और ये 99% केसेस में झूठ है। तुम्हारे पास टाइम है, प्रायोरिटीज गलत है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का टाइम है, नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, गॉसिप करने का टाइम है, लेकिन ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। एक एक्सरसाइज करो, एक हफ्ते तक अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। देखो कितना टाइम सोशल मीडिया पर जा रहा है। वो टाइम या उसका सिर्फ आधा ट्रेनिंग में लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और सच बताऊं, तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 1 घंटा रोज, बस 1 घंटा। अगर तुम रोज 1 घंटा डेलिबरेटली ट्रेन करो तो 1 साल में तुम 365 घंटे ट्रेन कर चुके होगे। ये अप्रोक्सीमेटली 45 फुल वर्किंग डेज है, 45 दिन। सोचो 45 डेज की फोकस ट्रेनिंग तुम्हें कहां ले जा सकती है। बहाना नंबर 2, मेरे पास पैसे नहीं है कोर्सेज या कोचिंग के लिए। भाई, हम 2024 में जी रहे हैं। YouTube पर फ्री कंटेंट है, Google पर फ्री रिसोर्सेज है, लाइब्रेरी में फ्री बुक्स है, MIT के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, खान अकेडमी फ्री है, कॉर्सेरा पर ऑडिट ऑप्शन फ्री है। पैसों की कमी बहाना नहीं हो सकती ट्रेनिंग के लिए। इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेसिबल कभी नहीं थी जितनी आज है। प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की है। बहाना नंबर 3, मैं बहुत लेट हूँ, अब शुरू करने का कोई फायदा नहीं। कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया। वेरा वैंग ने फैशन इंडस्ट्री में 40 की उम्र में एंटर किया। स्टैन ली ने पहला मेजर कॉमिक बुक 39 की उम्र में पब्लिश किया। तुम लेट नहीं हो, तुम कभी लेट नहीं हो। सबसे अच्छा टाइम शुरू करने का 5 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा टाइम अभी है, आज, इसी मोमेंट। ये चाइनीज प्रोवर्ब है,
द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. अभी लगाओ पेड़. देर हो गई, लेकिन और देर मत करो. बहाना नंबर 4, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती. मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स टेम्पररी है. आज मोटिवेटेड हो, कल नहीं होगे, ये नॉर्मल है. लेकिन ट्रेनिंग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. ट्रेनिंग डिसिप्लिन पर डिपेंड करनी चाहिए. मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें कंटिन्यू करवाता है. तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो, बस करो. चाहे मूड हो चाहे ना हो, बस करो. जैसे तुम रोज ब्रश करते हो, कोई मोटिवेशन नहीं लगती, बस रूटीन है. ट्रेनिंग को भी ऐसे ही ट्रीट करो. रूटीन, नॉन नेगोशिएबल, डेली. बहाना नंबर 5, लोग क्या कहेंगे. ये बहाना स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी में बहुत पावरफुल है. लोग क्या कहेंगे, ये 4 वर्ड्स ने न जाने कितने ड्रीम्स को मार दिया है. एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ, लोगों को तुम्हारी इतनी परवाह नहीं है जितना तुम सोचते हो. सीरियसली, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारे डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो लोग तुम्हें जज करते हैं वो यूजुअली वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे. उनकी ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर क्यों करे. ट्रेन करो. लोग हंसेंगे, हंसने दो. लोग जज करेंगे, करने दो. 2-3 साल बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो वही लोग पूछेंगे, भाई तूने ये कैसे किया. सेक्शन 9, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो चाहिए. सीरियसली, तुम्हारे अंदर वो ब्रेन है जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्स में. 86 बिलियन न्यूरॉन्स है तुम्हारे ब्रेन में. 86 बिलियन. ये एक नंबर नहीं है, ये एक मिरेकल है. तुम्हारा ब्रेन लिटरली किसी भी चीज को सीख सकता है. इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू प्रैक्टिस. जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो, तुम्हारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, उतने स्ट्रांग होते हैं ये पाथवेज. इसका मतलब ये है कि लिटरली कोई भी स्किल जो तुम सीखना चाहो, तुम्हारा ब्रेन उसे सीख सकता है. लैंग्वेज, कोडिंग, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस, कुछ भी. कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है 100%. फिर प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यह है कि तुमने इस कैपेसिटी को एक्टिवेट नहीं किया. तुमने ट्रेनिंग नहीं की. तुमने वो न्यूरल पाथवेज को बिल्ड नहीं किया. ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास फरारी है लेकिन तुमने कभी ड्राइविंग सीखी नहीं. कार तो पावरफुल है लेकिन तुम उसे चला नहीं सकते क्योंकि तुम ट्रेन्ड नहीं हो. तो प्रॉब्लम कार में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग में है. तुम्हारे अंदर फरारी है, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी कैपेसिटी. बस ट्रेनिंग चाहिए, बस ड्राइविंग सीखनी है, बस प्रैक्टिस करनी है. और एक और बात, तुम यूनिक हो. ये मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये फैक्ट है. तुम्हारा डीएनए यूनिक है, तुम्हारी एक्सपीरियंसेस यूनिक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव यूनिक है. दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं लेकिन कोई भी एग्जैक्टली तुम जैसा नहीं है. इसका मतलब ये है कि तुम कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता. लेकिन वो यूनिक वैल्यू तभी बाहर आएगी जब तुम खुद को ट्रेन करोगे. एक हीरा जब माइन से निकलता है तो वो रफ होता है, डर्टी होता है. तुम देखोगे तो कहोगे ये तो पत्थर है. लेकिन जब उसे कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, शेप दिया जाता है, तब वो शाइन करता है, तब वो डायमंड बनता है. तुम अभी रफ डायमंड हो. पोटेंशियल है, वैल्यू है, कैपेसिटी है, लेकिन कटिंग और पॉलिशिंग अभी बाकी है. और वो कटिंग और पॉलिशिंग वही ट्रेनिंग है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्शन. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो था कहो, और वापस अपनी सेम रूटीन में चले जाओ, वो अंडर ट्रेनिंग कंटिन्यू हो जाए. नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम आज, अभी, इसी मोमेंट से कुछ चेंज करो. स्मॉल चेंज लेकिन रियल चेंज. तो यहाँ 7 कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो. स्टेप 1, अपने आप से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो. बैठो अकेले, शांत जगह पर और खुद से पूछो, मैं किस एरिया में अंडर ट्रेन्ड हूँ. कौन सी स्किल है जो मुझे डेवलप करनी चाहिए. कौन सी एरिया है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बार बार. ईमानदारी से जवाब दो, कोई जज नहीं कर रहा. स्टेप 2, एक स्किल चूज करो, सिर्फ एक. मल्टीपल स्किल्स एक साथ ट्रेन करने की कोशिश मत करो, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं. एक स्किल चूज करो जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, और अगले 90 दिन सिर्फ उसी पर फोकस करो. स्टेप 3, एक डेली ट्रेनिंग रूटीन बनाओ, रियलिस्टिक और सस्टेनेबल. 30 मिनट से शुरू करो. तुम 30 मिनट्स निकाल सकते हो, ये नॉन नेगोशिएबल है. इसमें डेलिबरेट प्रैक्टिस करो. वो काम करो जो डिफिकल्ट है, अनकंफर्टेबल है. स्टेप 4, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो. किसी को बताओ अपना गोल. वीकली चेक इन सेट करो. ये एक सिंगल स्टेप तुम्हारी सक्सेस प्रोबेबिलिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देगा. स्टेप 5, एक जर्नल शुरू करो. रोज रात को 5 मिनट्स लिखो, आज मैंने क्या ट्रेन किया,
क्या सीखा, कल क्या इंप्रूव करूंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें अवेयर बनाएगी अपनी प्रोग्रेस की, और ये अवेयरनेस मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करेगी। स्टेप 6, अपना एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो। अपने फोन से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स रिमूव करो या उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करो। अपने रूम में एक डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग स्पेस बनाओ, चाहे वो एक डेस्क हो, एक कॉर्नर हो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रो कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 7, पेशेंस रखो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। रिजल्ट्स रातों रात नहीं आएंगे, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कंटिन्यू करो। कभी कभी तुम फेल होगे, कंटिन्यू करो। कभी कभी मोटिवेशन जीरो होगा, कंटिन्यू करो। याद रखो, बैम्बू ट्री 4 साल कुछ नहीं दिखता, फिर 80 फीट। तुम्हारे रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, स्लो, इनविजिबल एंड देन सडनली एक्सप्लोसिव। सेक्शन 11, एक लास्ट स्टोरी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाकर खत्म करता हूँ। एक स्कल्प्टर था, पत्थर तराशने वाला। एक दिन कोई उसके पास आया और पूछा, तुम इस पत्थर को इतनी खूबसूरत मूर्ति में कैसे बदल देते हो? स्कल्प्टर ने मुस्कुराकर कहा, मूर्ति पहले से ही पत्थर के अंदर है, मैं बस वो हिस्सा हटाता हूँ जो मूर्ति नहीं है। ये बात बहुत गहरी है और ये एग्जैक्टली तुम्हारी जिंदगी पर अप्लाई होती है। तुम्हारे अंदर वो बेस्ट वर्जन पहले से एग्जिस्ट करता है। वो सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड, स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ यू वो पहले से तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें ट्रेनिंग के थ्रू वो लेयर्स हटानी है जो उस वर्जन को छुपा रही है। लेजीनेस की लेयर, फियर की लेयर, एक्सक्यूजेस की लेयर, सेल्फ डाउट की लेयर, ये सब हटाओ और वो मास्टरपीस सामने आ जाएगा। और ये काम कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करना होगा, रोज, डेली, कंसिस्टेंटली। तो दोस्तों, आज का मैसेज बहुत सिंपल है। तुम अंडर एस्टिमेट नहीं हो, तुम अंडर ट्रेन्ड हो। तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है, और ये कमी तुम भर सकते हो आज से, अभी से, इसी मोमेंट से। बस एक डिसीजन लो, मैं अब और एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं अब ट्रेन करूंगा रोज, चाहे कुछ भी हो। ये एक डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, सच में। अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी अपने आप पर बिलीव करो, लेकिन बिलीव के साथ एक्शन भी लो, क्योंकि बिलीफ विदाउट एक्शन सिर्फ एक विश है, और विशेष जिंदगी नहीं बदलती, एक्शंस बदलती है। तो उठो, ट्रेन करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो इसे उस एक दोस्त को भेजो जिसे इसकी जरूरत है। वो दोस्त जो खुद को कम समझता है, जो हमेशा कहता है मुझसे नहीं होगा, उसे ये वीडियो भेजो, शायद ये उसकी जिंदगी बदल दे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे और वीडियोस तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेन करो, ग्रो करो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तुम बहुत कुछ हो, बस ट्रेन करो और दुनिया को दिखाओ।